भी आपका इमोशनल थिंग्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं, आप बैलेंस फील करने वाले हैं। उनका जो भी क्वेश्चन है उनको सही सही से आंसर कीजिए ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। हार्ट को ऐसे क्लोज़ कर दिया, आपके पर्सन के हार्ट को क्लोज़ कर दिया, आपकी तरफ वो आए ना, इस तरह से मैनेज करने की कोशिश किया ताकि आपको ज़्यादा हर्ट फील ना हो। Om Namah Shivaya, Om Shri Rudraya Namah। हाय वंडरफुल पीपल आउट देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले और मेरी इस रीडिंग में आपका दिल से वेलकम है। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या सोचते हैं कि आप ज़्यादा आगे ना बढ़ें, उनकी आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको जानेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि किस तरह से एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से वो गॉड हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस रीडिंग के लिए आप अभी हाथ जोड़ के लॉर्ड कृष्णा को आह्वान कर सकते हैं। रिकॉल लॉर्ड कृष्णा, हरे रामा हरे हरे, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सो आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट दिस situation of your life, and I hope lots of guidance you will get after watching this reading. Lots of clarity you will get and lots of new beginning, I think, happening in your life. So first find out what is the enemy wants from you। आपके जो शत्रु हैं वो क्या चालें चल रहे हैं, किस तरह से आपके को पीछे गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस तरह हमें जानना क्यों ज़रूरी है। हर व्यक्ति को, जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा का जो दौर था उसमें वो अपने शत्रुओं पे नज़र रखते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। उनके जासूस हमेशा छोड़े रहते थे कि वो उनको देखें कि भाई उनके शत्रु का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये क्यों जानना होता है, क्योंकि इससे आप आगे लाइफ में अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं और आपको पता रहता है कि कैसे हमें बच के रहना है। तो कई बुरी चीज़ों से, कई चीज़ों से आप लोग बच जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फॉर द रीडिंग। आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल कम लाइव। ओके, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लाइव रीडिंग करूँगी और ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस एक ज्वाइन बटन करना है, आपको सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है। जस्ट अ फ्री रीडिंग। एंड पेड रीडिंग के लिए मैंने कहा है मैं एक नंबर जारी करूँगी जिससे कि आप मुझसे पेड रीडिंग ले सकते हैं। वो पर्सनल रीडिंग होती है, वो थोड़ा अच्छे से ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इफ़ इट्स रेजोनेट विद यू देन टेक इट, इफ़ नॉट डजंट टेक दैट। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Lord Krishna, Lord Buddha, please predict the questions, please predict the शत्रु of my viewer life। उनकी लाइफ में कौन कौन से शत्रु हैं इस वक्त, प्रिडिक्ट कीजिए और किस तरह उनको बचना है। या लास्ट में आया है प्रेयर। सो आपको अपना जो प्रेयर है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है और आपको स्पेल नज़र आ रहा है, किसी ने आप पे छोटा मोटा सा जादू करने की कोशिश की है, बिकॉज देयर इज़ अ लेमन्स ओवर देयर एंड ऑल्सो इट्स सेइंग दैट आपको अपनी लाइफ विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी हो रही है, तो आपको प्रॉपरली अपने बॉडी में विटामिन सी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी विटामिन सी की कैप्सूल्स हैं वो लेना शुरू कीजिए या उस तरह के फूड लेना शुरू कीजिए। आप इमोशनली थोड़े से डिसहार्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त और आपको ये भी चिंता है कि किस तरह से आप सिटी में रह पाएंगे या किस तरह से आपके फाइनेंशियल्स गोल अचीव आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का ये कार्ड आपको इन्फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, नॉट अ गाइडेंस, ओके, अबाउट यू। एंड या देयर इज़ अ maybe 2 people in your life who is creating trouble।
सो आपको अपनी प्रेयर में ये डेली कहना है कि आपको यूनिवर्स जो है इस तरह की इविल थिंग्स मतलब प्रोटेक्ट करे. ओके, so let's find out what the cards come. डेफिनेटली यहाँ पे हिडन एनिमी है आपका, डेफिनेटली है. ओके, so this card is saying mysticism. There is some people, some very much jealousy they have about you. बहुत ज़्यादा जलन उनके दिमाग में है और उन्होंने अपने दिमाग में आपके लिए कुछ इस तरह के सिनेरियो बना रखे हैं कि यू आर द बैड सोल, आप एक बैड पर्सन, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है आपको किसी भी तरीके से. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये शत्रु जो हैं वो कहाँ कहाँ आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हो सकते हैं. तो एक तो ये पर्सन जो है हिडन है, ये आपके सामने बहुत अच्छा बनता है और आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर सकता है. बट यार आपको यूनिवर्स कुछ कुछ हिंट दे रहा है और आपको समझ में आने लगा है येस समबडी इज़ हिडन, बिकॉज़ ये पूरा कवर नहीं है. यहाँ पे से नोज़ बाहर दिख रही है. तो नोज़ जो होती है हमारी, कहा जाता है हमारी नाक जो होती है गुडविल होती है हमारी, मतलब हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान. ठीक है ना. तो जो नोज़ दिख रही है तो दैट मीन्स कि ये पर्सन कोई नोन पर्सनैलिटी है जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसके मन में आपके लिए कालापन है, अच्छा नहीं सोचते हैं वो आपके. वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ के सारे डोर क्लोज़ हो जाएं और आपको कुछ भी अच्छा ना मिले. ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. ओके, सो अभी ये चाहता है, ये चाहती है, मतलब कोई भी शत्रु जो है, इसका भी जेंडर तो रिवील नहीं हो रहा है बिकॉज हिडन है तो हमें नहीं पता कौन है, मेल है कि फीमेल है. बट ये चाहता है कि आपकी लाइफ के सारे डोर क्लोज़ हो जाए और इसने आपके ऊपर स्पेल भी किया है. स्पेल करके आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट किया है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके घर में किसी की हेल्थ पर अटैक करने की कोशिश की है ताकि, और हो सकता है वो कोई मेन पर्सन हो जिससे कि आपके घर में जो इनकम का सोर्स है वो ख़त्म हो जाए. सो देखिए जेलसी इस तरह की भी होती है, मतलब आदमी अंधा हो जाता है कि वो क्या कर रहा है. आपकी फैमिली को ऐसी सिचुएशंस में आना पड़ा जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था, और कोविड में हो सकता है आपने अपने किसी अपने को खो दिया हो. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट, मतलब सेटिस्फेक्शन होता है उसको आपको परेशान देख के. ओके, आपको आपके साथ कंपटीशन की भावना है कि आप आगे कैसे बढ़ गए, आपके अंदर कैसे इतना लोग आपको कैसे प्रेस कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ कंपटीशन थॉट मेक हिम और हर जेलस, इट्स बिकम जेलस, ही और शी बिकम जेलस अबाउट यू. सो इसने आपकी हेल्थ को बुरी तरह से ख़राब करने की कोशिश की है. ठीक है, कुछ टाइम तक आप बीमार रह सकते हैं और कुछ लोगों के लिए है कि वो बहुत टाइम से बीमार हो रहे हैं. आपकी लाइफ में आपके खाने पीने में डिस्टर्बेंस आया, आपकी थॉट्स प्रोसेस पे डिफरेंस आया, आप थोड़ा चिंतित होने लगे. आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा किसी को जब हेल्थ इशू हुई, मेंटली प्रॉब्लम इशू हुई, और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके ऊपर एकदम से जिम्मेदारी आ गई. इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पर्सन है उसके ऊपर इस तरह का स्पेल किया गया है कि ताकि वो आपकी बातों को ना सुने, आप उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसके सोच को बीमार कर दें आपकी तरफ से, कि आप मतलब सोच समझने की शक्ति ख़त्म कर दें आपके पर्सन की. आप उसको समझाएं, बाबा कन्विंस करें कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट आई एम, मैंने ये सब नहीं किया, आप मेरे साथ इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे, या आप इस तरह के. बट दैट पर्सन इज़ बिकम टोटली कोल्ड फीलिंग. आपका पर्सन आपके लिए कोल्ड फीलिंग रखने लग गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. आपके शत्रु चाहते हैं ये सब. ठीक है, तो आपके शत्रु ने जो स्पेल किया है वो आपके क्राउन चक्रा पे किया है, यानी कि आपके पॉपुलैरिटी पे, आपके पर्सन के विजन्स पे. आपकी फैमिली आगे बढ़ ना पाए, कॉम्पैक्ट रह जाए, आइसोलेशन मोड में चली जाए. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग इस ऐसी लग रही है कि उसने आपका कोविड के टाइम, जो एक टाइम था उस टाइम पे स्पेल किया है. ठीक है, और इस स्पेल का आपके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि ग्रह कमज़ोर थे.
ये पर्सन अगेन देखिए बहुत हिडन पर्सन है, बिल्कुल भी सामने आने की कोशिश नहीं है, कार्ड साफ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे मैन, ये विमेन की ड्रेस है तो हम इससे अंदाज़ा ला सकते हैं ओके इट्स अ वुमेन। और यहाँ पे मैन की ड्रेस है, अगेन नो फेस इज़ देयर। तो ये तो आपके लिए हो गया बिल्कुल श्योरेंस कंफर्मेशन कि ये जो दो पर्सन हैं ये आपकी लाइफ में है। मैंने आपको शुरू में बोला था दो पर्सन है, ये वाला कार्ड देख के मैंने 2 लेमन ओवर यहाँ देखे थे तो मुझे प्रिडिक्ट हुआ था कि दो पर्सन है। और देखिए रीडिंग में भी दो पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत क्लियर है ये सब चीज़ें। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके थॉट्स को इस तरह से डिस्टर्ब किया गया है कि ताकि आप ना आइसोलेशन मोड में चले जाएं, आप किसी से कोई संपर्क ना करें, कोई आपसे कोई संपर्क ना करें, अकेले पड़ जाएं और आपको कोई भी लोग पूछे ना, इस तरह की डेविल थिंकिंग ये जो पर्सन्स हैं दोनों के दोनों ये आपके लिए रखते हैं। 2 पीपल्स आर हियर, 2 लोग यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देखिए जो कार्ड्स कहेंगे मैं वही कहूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑल साइन रीडिंग करती हूँ तो ये ऑल साइन रीडिंग है और ये जितनी आपसे रेजोनेट होगी वो आप ये रखेंगे। ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं को फाइंड आउट मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है तो ये रीडिंग किसी और के लिए है, इसको शेयर कीजिए। अभी क्या है कि लेकिन ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ में कई अप डाउन्स चल रहे हैं। तो ये निकल के आ रहा है कि देयर इज़ अ स्पेल। ऑफ कोर्स कार्ड्स देखिए, कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं, खुद से पहले से रीडिंग तो नहीं की है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ इनसिक्योरिटी। सो इस पर्सन ने आपके ऊपर जो स्पेल किया है या आपको चाहा है कि आप ना इनसिक्योर रहें। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक किया। ये देखो कैसे इस पर्सन ने आपने अपने हार्ट को ऐसे क्लोज कर दिया, आपके पर्सन के हार्ट को क्लोज कर दिया, आपकी तरफ वो आए ना, आपको इम्पोर्टेंस ना दे। इस पर्सन का फेस तो इमोशन से भरा हुआ है, मतलब दिस पर्सन वांट्स टू कम बट दिस डेविल स्टक दिस पर्सन हार्ट। तो आपकी जो जब हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ना इस तरह का, जिस तरह, तो ये जो ऊर्जा पार्टनर की ऊर्जा पार्टनर के लिए आती है तो ये बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है ताकि आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ ना आए। आप अकेले भी रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है कि वो रह रहे हैं अकेले, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपनी लाइफ को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश किया था कि आपको ज़्यादा हर्ट फील ना हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं लॉर्ड कृष्णा के वाइफ से। बृहस्पति देव की आप पूजा करी होगी आपने, या लॉर्ड कृष्णा के आपने कभी नाम लिया होगा, पूजा की होगी, तो उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपके ऊपर सूर्य देव की भी ब्लेसिंग है जो साफ दिख रहा है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप अपनी मेमोरीज़ को संभाल के रखने वाले पर्सन हैं, आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, आप पेट लवर्स हैं और आपकी अपना एक लाइफस्टाइल भी है। आपको कोई चीज़ इस तरह से अचानक से गिरा नहीं सकती, ठीक है। और प्रेयर कार्ड का कलर भी येलो था, यहाँ भी येलो था, तो ये भी शो करता है कि ये वर्ड शो करते हैं कि कोई मैसेज आपकी तरफ आने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। हो सकता है आपकी पर्सन की तरफ से हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ऑफ कोर्स येलो कार्ड इज़ शोइंग दैट। तो आपको मैं हर अपने अभी मेरी सभी रीडिंग्स में सूर्य पूजा आ रही है, तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। और सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो काफ़ी सारे स्पेल आउट भी हो जाता है बॉडी से, ठीक है। घर पे आपको कपूर जलाना चाहिए, जो पूजा का कपूर होता है, तो आपका ऑरा जो होगा वो क्लीन होगा। एंड डेली आपको ओम चांटिंग करनी है 10 मिनट, ताकि आपका ये ऑरा जितना भी स्पेल अगर है तो वो क्लीन हो जाए, ठीक है। सो नाउ अभी बात करते हैं, यस, तो यहाँ पर 2 लेमन थे जिसके लिए मैंने कहा कि 2 पीपल हैं, स्पेल है। बट अभी इस कार्ड में क्या है, यहाँ पे बर्ड दिख रही है, ठीक है। तो बर्ड जो होती है ना वो मैसेंजर होती है। बर्ड जो होती है वो पॉजिटिव वाइब के लिए होती है। और हमारे पितरों के लिए भी कहा जाता है कि बर्ड्स को ना पितरों में, पक्षियों को पितरों में गिना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में अभी शत्रु बन रखा है, इसको इसका फल तो मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ
मैसेज आ रहा है आपके पितरों की तरफ से, आपको रक्षा की जा रही है। और अब इस टीवी में भी जो बंदा बना हुआ है ना, टीवी एक इल्यूजन होता है, मतलब इसमें जो देखते हैं रियलिटी नहीं होती है। तो कभी कभी आप ना कुछ अनरियल थॉट के साथ जीने लग जाते हो, तो वहाँ पे आपको अपने आप को ना क्या करना है, वापस लाना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने मेंटल स्थिति पे आपको काम करना है कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। आपके अंतर मन से आवाज़ आती है बट आप सुनते नहीं हो, यू हैव टू लिसन दैट। ओके, सो 2 कार्ड बच गए हैं, सेल्फ वर्थ एंड फॉरगिवनेस। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। पास्ट की जो भी मेमोरी है, पास्ट के जो भी चाइल्ड आपके ट्रॉमास हैं, उसको आपको फॉरगिव कर देना है। चाहे आपके चाइल्डहुड में आपके फैमिली से आपको लाइफ रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, कोई भी फ्रेंड, कोई भी कलीग, किसी ने आपको बिट्रेल किया हो इन योर पास्ट, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जितना भी कुछ पास्ट का है उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है, उसको अभी के अभी ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, पास्ट ड्रॉप हो गया, अभी आप क्या हैं, प्रेजेंट में। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन, आपने पास्ट को फॉरगिव कर दिया। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेल्फ वर्थ पे काम करना है अपने। दिस वाइट बैकग्राउंड शोज़ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पीस आ रही है। ठीक है, ये थ्रॉन आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बाय द यूनिवर्स। तो आपकी पोजीशन आप यहाँ पे है एंड यू विल, इस थ्रॉन से ये पर्सन थोड़ी सी ही दूरी पर है, तो अभी थोड़ी सी हिम्मत और दिखा लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत अगर आप अभी दिखा लेते हैं तो आपका जो ये पर्सन जो भी कोल्ड हार्टेड फील करता है, इनसिक्योर फील करता है, ये आपकी तरफ आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द प्योर हार्टेड पर्सन। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे करंटली आपकी गाइडेंस आ रही है कि इस वक्त आपको अपने ऊपर काम करना है। पर्सन को भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कौन शत्रु है। मैंने ऑरा क्लीन करने के लिए आपको बोला है, जो बोला है वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप सुन सकते हैं। जब आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होने लगेगी, तो आपको जब आप ग्रो करेंगे, आप ग्लो करेंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बिकॉज क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर आप अच्छा फील करोगे तो वो भी ब्लॉकेज से बाहर आएंगे। तो आपको सेल्फ वर्थ करनी है। ठीक है, आप जब खुद ग्रो करोगे, शाइन करोगे, तो ये जो शत्रु है ना, धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएंगे, और वैसे भी डिसअपेयर हिडन ही है आधे से ज़्यादा। क्वेस्ट, देयर इज़ अ 2 पाथ एंड बोथ आर गुड। 2 रास्ते आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ना ईश्वर को इस तरह पुकारना है जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। जब एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है ना, मम्मा मुझे ये चाहिए, तो उसकी मम्मा जैसे तैसे भी करके वो चीज़ उसकी तरफ लाती ही है ना। तो आपको अपनी माँ को, यानी आपको अपनी गॉडेस दुर्गा को, अपने गॉडेस जिन पे आप बिलीव करते हैं, गॉड को पुकारना है पूरी बिलीव से, पूरी आत्मा से, और वो इस तरह ओपनली आपके सामने रास्ता इस तरह लेके आएंगे। 2 रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। यू शुड प्रेयर। दिस इज़ द हाईलाइटेड कार्ड ऑफ टुडे इन दिस रीडिंग। प्रेयर, कहते नहीं है दुआओं में बहुत असर होता है। बस आप ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, और कई बार आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। आपके अंदर एक गॉड गिफ्ट चीज़ें मिली हुई हैं आपको। ठीक है, आपको ब्लैक कलर पहनना अवॉइड करना है। ब्लैक कलर आप नहीं पहनेंगे। यस, आपका हेड बहुत भारी सा फील होता है आपको, तो उसके लिए आपको मैं एक रिचुअल बताती हूँ। आपको जब भी आपका सर बहुत भारी फील हुए तो आप क्या कीजिएगा, एक टैप से एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिएगा, कांच के कप में। ठीक है, कांच के ग्लास में उस वाटर को एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने हेड से रोटेट करना है। ठीक है, और उसको टैप ओपन करके उस पानी को बहा देना है। तो जब आप ये रेगुलरली करोगे तो आपका जो सर आपको भारी फील होता है, कंधे भारी फील होते हैं, वो लाइट फील होने लग जाएंगे। और ये रिचुअल करके भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, मेरी स्टिल हेड जो है वो भारी रहता है, और क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड पर्सन है, तो आप स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो फिर कारण है स्ट्रेस का।
तो मैंने आपको बोला है आपको अपना पास्ट रिलीज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से गॉड आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए एक गाइडेंस और क्या है, हेल्थ, फाइनेंशियल एंड पर्सन की तरफ से। हेल्थ, फाइनेंशियल एंड पर्सन। हेल्थ, अगेन यू हैव टू प्रेयर। सो मैंने बोला है आपको प्रेयर करने को। सो यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, ठीक है। आपको अपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर से। तो हेल्थ के लिए तो आपकी जो हेल्थ है वो स्पेल की वजह से ख़राब हुई है या उस तरह से ही आ रहा है आपको, तो आप और ग्रहों से भी आ रहा है थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ, क्योंकि आपके घर डाउन है तो स्पेल वर्क आप पे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इसलिए आपको अपने घरों को ऊंचा करना है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर, वंडरफुल। इविल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो देखिए फिनेंशियली आपके पास जो चीज़ें हैं, ये जो स्पेल वर्क है वो आपकी फिनेंशियल में दिख रहा है, देखिए, ठीक है। तो जो ये इविल हैंड्स नज़र आ रहे हैं हमको इस वक्त, तो ये चाहते आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन को हिट करने की कोशिश की गई है। बट क्योंकि मैंने ये कार्ड आपके फ़ाइनेंशियल कंडीशन में निकाला है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, दैट मीन्स यूनिवर्स जब आप प्रे करेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। Big card is this prayer and your person card. Flower, be honest with yourself. ओके, सो अभी करंटली अगर आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। कुछ पर्सन के लिए, कुछ पीपल्स की लाइफ में चाइल्ड बर्थ आ रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। और आपके रिलेशन आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि आप इस लेडी के जो हेयर देख रहे हैं वो बहुत फैले हुए हैं, जैसे कि जड़ें होती है ना, रूट फैले होते हैं। तो आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप छाए हुए हो, तो आप उनकी लॉयल्टी पे शक मत की ना। और अभी जो नहीं आपकी बात सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए और अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। अगेन द येलो ड्रेस इज़ ओवर हियर, सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन। आपको सन मतलब सूर्य देव की पूजा करनी ही है, करनी ही है एंड करनी ही है। सो यहाँ पे हम सूर्य देव को पुकार लेते हैं, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो सबसे बड़ा गॉड जो है वो सूर्य देव है, ओके। नाउ आस्क वन क्वेश्चन, वट एवर यू हैव इन योर माइंड। मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा रखती हूँ, ठीक है। और मैं अपने हाथ को बहुत स्टडी रखती हूँ, कंसंट्रेशन को अपने मेंटेन रखती हूँ, फोकस रहती हूँ। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, येस एंड नो, मे बी, ओके। 3 आंसर आपको मिलेंगे। रिफ्रेश को भी हम मे बी में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्ट रोटेटिंग द पेंडुलम। लॉर्ड कृष्णा, ओम सूर्याय नमः। Brihaspati Dev, please predict the question of my viewers. Lots of yellow cards over here shows that you are here with us. जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं उनका जो भी क्वेश्चन है उनको सही सही से आंसर कीजिए ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। वो मुझसे जुड़े हैं, मेरी सोल फैमिली है, मेरी सोल फैमिली, आप उनको लुक आफ्टर कीजिए, मुझे लुक आफ्टर कीजिए। एनर्जी ग्रैब कीजिए, एनर्जी ग्रैब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पेंडुलम इज़ गोइंग इन ऑन येस। देखिए बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल फॉर गिविंग दिस आंसर, वी आर ब्लेस्ड। सो पीपल, वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एज अ फ्रेंड of your,
देखिए जब मैं ना ऐसे रखती हूँ ना इसको, तो कभी कभी मुझे डाउट आता था कि मेरा क्या पता हाथ हिले और येस पे ही जा रहा है। तो क्या हुआ, 2-3 रीडिंग पे येस पे ही गया ऐसे करके। तो फिर मैंने ना इसको सोचा कि मैं टिल्ट करके ही रखूँगी अब, ठीक है। तो मैंने आज ऐसे रखा तो आपने देखा येस पे गया। तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ कि एक तो जो मैं ये इस तरह से पेंडुलम रोटेट करती हूँ, ये मेरा हाथ बिल्कुल स्टडी रहता है। मैं यही कोशिश करती हूँ। दूसरा, आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, आप लोगों का जो ऑरा है, आप बहुत ब्लेस्ड पीपल हैं। ये इस वक्त आप मुझसे सुन रहे हैं, जितने भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। येस यू, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत अच्छा है। आप इस धरती पे एक गिफ्ट की तरह हैं। आपको ये बात कभी किसी ने नहीं कही, मैं कह रही हूँ। What energy I'm picking right now, I'm telling you, अपने को कभी कमज़ोर मत समझना। आपको रोने का मन करे रोइए, ठीक है। दरवाजे बंद करके लाउड म्यूज़िक लगा के डांस कीजिए, बट अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये लाइफ हमें ऐसे आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आपने इतना कुछ देखा है ना, तो भाई यूनिवर्स आपके साथ है, आपके पितर आपके साथ हैं, आपके ओल्ड सोल जो भी हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, जो अगर इस दुनिया में नहीं है उनकी बात कर रही हूँ मैं। जिनके हैं वो तो ब्लेस्ड हैं ही, बट अगर आपकी लाइफ में अपने पापा को मिस करते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स शेड कर रहे हैं। आपकी प्रेयर में बहुत शक्ति है, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो यूनिवर्स से। तो उस कनेक्शन को, उस पावर को यूज़ कीजिए। डू द प्रेयर। हम जब सैड होते हैं ना, सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? पूजा करना। बस यही हमारा फॉल्ट होता है। हमें उस समय और नाम जपना है ईश्वर का। कुछ नहीं, आपको नहीं आ रही ना पूजा, आपको नहीं मिल रहा टाइम, राधे कृष्णा बोलिए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेक माई डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गुड एनर्जी, गुड हेल्थ, है ना। So let's find out what the die is saying about you. Oops, one fall down. कुछ सब्सक्राइबर जो रेगुलर, एक डाई नीचे गिर गया था। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये सब, लेट्स सी। ओफो, जो भी कार्ड्स ने कहा है ना वो सब कह रहे हैं। ये डाइस क्या फील करते हैं आजकल? लोनली फील करते हैं, ठीक है। मन में अकेलापन घर कर रहा है। जो लाइफ से चाहते थे, सोचते हो नहीं मिला, ऐसा दिमाग में थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। लोनली फील करते हो तो क्या करना है आपको? अपना विज़न बड़ा करना है। इस मैग्नीफायर से आपको अपने सोच को बड़ा करना है। यहाँ पे यस आया है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना विज़न बढ़ाइए। सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, यू फील रिलैक्स्ड एंड होपफुल। सो प्रेयर तो आपको बोला ये करने को, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ मर्मेड। मर्मेड क्या होती है? विश फुलफिलमेंट। कई स्टोरी में देखा है कि मर्मेड्स विश फुलफिल करती हैं, तो यहाँ पे हम इसको एंजल के तौर पे भी ले सकते हैं। सो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और ऑल्सो ये आपकी लाइफ की दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेंटालिटी में या फिर मानसिक तौर पे ना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे भी आप रिलीज़ होंगे। क्योंकि जो मर्मेड होती है वो पानी में रहती है, जो वाटर होता है वो हमारी इमोशनल चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो जो भी आपका इमोशनल थिंग्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं। आप बैलेंस फील करने वाले हैं, रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर। सो इन योर हाउस, ओके, यू हैव टू क्लीन द ऑरा ऑफ योर हाउस। मैंने बताया है आपको अपने
हाउस को क्लीन करने के लिए आप वहाँ पे घर पे सफाई करने के बाद गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। सो दिस हाउस शोज़ कि आपको अपने मतलब जो आपका घर है ना उसको क्लीन करना है के बाद उस पर गंगा जल छिड़क सकते हैं, होली वाटर्स पे छिड़क सकते हैं। क्योंकि घर में गंगा जल नहीं है, वो रात को एक तांबे के लोटे में पानी रखें एंड सुबह मॉर्निंग में उसको अपने घर की चौखट पे थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, फैला दें, छिड़क दें, ठीक है। दूसरा आप कपूर जलाइए, ठीक है, उससे और क्लीन होता है। और अपने हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उससे भी ऑरा क्लीन होता है। आपका खुद का भी होगा, घर का भी होगा, ठीक है। और घर में तुलसी रखिए, उनकी पूजा कीजिए, उससे भी ऑरा क्लीन होता है। अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल क्लीन करके रखिए घर के, ठीक है, उससे भी ऑरा क्लीन होता है। अपने पापा मम्मी जो पितर होते हैं हमारे, कईयों के जो परदादा परदादी होते हैं ना, उनकी फ़ोटो पूजा घर में रख देते हैं, वो नहीं करना है आपको, उनको वहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो घर का और आपको क्लीन रखना है। अगर थोड़ा सा घर मैसी रहता है तो ठीक कीजिए। और यहाँ पे ये भी गाइडेंस है, कुछ लोगों का नया घर बनने वाला है, कुछ लोग नए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो उनकी वो प्रॉपर्टी उनके हाथ में रहने वाली है, सेफ़ रहने वाली है। कोई भी घर का इशू है तो रिजॉल्व होने वाला है। दिस चार्म्स इज सेइंग दिस। एंड आपको अपने थोड़ा सा हेयर पे ध्यान देना चाहिए, और हो सकता है आपकी प्यारी सी बेटी हो, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अपनी लोनलीनेस से बाहर निकलिए और उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये फेमिनाइन क्वालिटी को भी दर्शाता है कि आप एक मदरली नेचर की वुमेन हैं और आपको खुश रहना ज़्यादा पसंद है। तो अपने आप को जानिए, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। आप अपने हेयर का कुछ कटिंग कराई हो क्या पता, या फिर आपके शॉर्ट हेयर हैं, ठीक है, और आपको शॉर्ट हेयर, आपके लॉन्ग हेयर तो आपको शॉर्ट हेयर पसंद होंगे, तो ये सब इससे निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको अभी अगर आपके हेयर आप नहीं कॉम्ब करते हो, ऐसे ही बना के चल देते हो, तो यू नीड टू गिव लिटिल बिट मोर अटेंशन टूवर्ड्स योर हेयर। बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आपको अपने हेयर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड साइकिल आपको बताती है जीवन का पहिया, कि आप और आपके पर्सन इस साइकिल में अगर एक भी पहिया हट जाए तो इस साइकिल का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो आपके और आपके पर्सन दोनों, आप दोनों जो भी हैं, वो घर की बुनियाद हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की आप जड़ हैं, रूट हैं। तो टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी आपको एक पहिया अगर एक भी इसमें से इमोशनली डैमेज हो या मेंटली डैमेज हो तो फ़र्क पड़ेगा। तो आपको अपने आप को फिर से, कहते हैं ना, पहिए पे हवा भरनी है, मतलब अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करना है। देखिए, इतनी अच्छी बातें मैं आपको बता रही हूँ, पर आप सुनते नहीं है ना। ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक, इसको हिंदी में फावड़ा कहते हैं, थिंक, एंड दिस इज़ द बाल्टी। तो हम कब ये चीज़ यूज़ करते हैं, जब हम गार्डनिंग करते हैं, राइट। तो हमें गार्डनिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट योर थॉट्स अगेन। अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों से बहुत प्यार हो, बहुत सारे फ्लावर्स उनको पसंद आता हो, उनको देख के बड़ा मज़ा आता हो, तो प्लीज़, अभी तो बहुत सारे नए नए फ्लावर्स आ रखे हैं इस टाइम अगस्त में, गो एंड गेट इट। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे रेजोनेट करेगी, तो जस्ट गो एंड गेट द न्यू फ्लावर्स इन योर होम एंड फील दैट नेचर। ऑल्सो ये इमोशंस को भी दिखाता है चार्म्स, तो आप इमोशनली फुलफिल होने वाले हैं। सो दिस ऑल द रीडिंग ऑफ द डे टुडे, एंड दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग द टाइमलेस रीडिंग। यू कैन ज्वाइन माई मेम्बरशिप। आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर जारी होने वाला है। बी विद मी, लाइक, सब्सक्राइब, press the bell icon for the live streaming whenever I come the live, so you know by notification. It's free, totally free. You have lots of question in your mind, you can ask me one question over there, and I always do the reading over there too, and I will be there on 30 minutes. So yeah, this much I want to say to you, and वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? आई होप कि शुरुआत से लेके एंड में बहुत सारी चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो चुकी होंगी अपनी लाइफ के बारे में। सो दिस इज़ द स्मॉल टोकन
गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। शत्रु ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही है, शत्रु बहुत लोगों की लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में होते हैं। वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उसी को हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं, उसी को हम नार्सिसिस्ट पीपल भी कहते हैं। ये रिलेशनशिप में भी होते हैं, वर्क प्लेस पे भी होते हैं, नेबरहुड में भी होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जो आपके साथ कॉम्पिटिशन रखते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम लोगों के पास उनकी बहुत सारी एनर्जी रिसीव होती है ना, तो हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है। तो फिर इस तरह की गाइडेंस की, टैरो रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्लैरिटी की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैरो रीडिंग with Megha 1111. Thank you very much being here till the end. Hare Krishna, Hare Rama. Thank you. Om Surya Namah.